अरे पार्षद की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? विष्णु जी किस तरह की बात कर रहे हैं आप सुनिए, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बात हम सही पार्षद कर रहे की हैं। जिम्मेदारी कुछ नहीं है। पार्षद को चुनाव बंद करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए पार्षद को चुनाव में, अगर पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है तो। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने तो दिए नहीं, अभी भंग करवाइए। आप मुझे एक चीज बताइए, ये लोग इतना धरना करते हैं, इतना ड्रामा करते हैं, इतनी स्थितियां करती हैं। राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की जान चली गई, नाले के पानी से बच्चे डूबकर मर गए। 6 मिनट के अंदर अंदर स्थितियां ऐसी हो गई कि 12 फीट पानी खड़ा हो गया। हालात इतनी खराब है, डिसल्टिंग उसकी हुई नहीं, लेकिन वहीं की जो पार्षद है आम आदमी पार्टी की, वो विदेश घूम रही है। फोन आपने जो आरोप लगाया, मैं लोगों ने फोन किया तो जवाब नहीं है। ठीक जवाब देने इसका कहां पर है? विष्णु जी, मैं ये बहुत गंभीर आरोप शिवम ने लगाया मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले में, और ये आरोप के मुताबिक जो है वो जो आरती चावला, जो वार्ड क्रमांक 141 ओल्ड राजेंद्र नगर की पार्षद हैं, वो इस वक्त लंदन में अपने पति के साथ, लंदन में होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे के बाद वो लंदन रवाना हुई, और जब उनके पति से बात करने की कोशिश की गई, मीडिया रिपोर्ट जिसका हवाला शिवम दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि उनके टिकट पहले से बुक थे, इसलिए वो मजबूरी में वहां पर चले गए। ये बहुत गंभीर आरोप है, और ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर शिवम ये बात कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसकी? ये स्थिति आपके पार्षदों की, ये आपके आम आदमी के पार्षद हैं? नहीं, शुभम जी देखिए, मृत्यु हुई है, मृत्यु पे अफसोस है, व्यवस्था कलेप्स हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम शुभम जी से डिमांड करते हैं कि आप इतना देर जो कर रहे हैं, अरे शुभम जी सुन लीजिए थोड़ा, आप इतना देर कर रहे हैं। आप कमिश्नर को जो जिम्मेवार है, नहीं, पहले आप देखिए, अभी आरती चावला बात की, अब कमिश्नर आप बोल चुके हैं, कमिश्नर पे आप बोल चुके हैं, सस्पेंड कब कर रहे हैं? अभी जो शिवम ने, देखिए आप सवाल से भागेंगे नहीं विष्णु जी, आप सवाल से भागेंगे नहीं। सत्ता का सुख भोगना सबको अच्छा लगता है, तो सत्ता के साथ जो जिम्मेदारी आती है, सवाल आते हैं, उनके जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। आप सुन लीजिए ना, अभी जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, मैं छात्रों की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आरती चावला, जो आरोप शिवम ने लगाया है कि आरती चावला स्थानीय पार्षद ये घटना होने के बाद लंदन रवाना हुई है कि नहीं है, ये आप साफ करिए। यहाँ पर पूरा देश सुन रहा है इस वक्त विष्णु जी। आप बिल्कुल आप हमारी बात तो सुन लीजिए। शुभम जी, कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बताइए कि कमिश्नर साहब को कब आप फिर कमिश्नर पे पहुंच रहे हैं? स्थानीय पार्षद की जिम्मेदारी क्या है? पार्षद का क्या जिम्मेवारी है? ठीक है, आप पार्षद की जिम्मेवारी शुभम जी बताएं ना। गंभीर आरोप, स्टैंडिंग कमेटी, विष्णु जी पूरा देश सुन रहा है। चाह रहा हूं सर, विष्णु जी पूरा देश सुन रहा है, हर बच्चा सुन रहा है जो आईएएस की तैयारी करने के लिए अपने घर की जमीन गिरवी रखकर दिल्ली शहर आता है, वो आपको सुन रहा है। हम भी समझ सकते और हैं, आप बात को भटका रहे हैं विष्णु जी, बहुत शर्मनाक बात है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। बच्चा किसकी मां गहने गिरवी रख के पढ़ने भेजती है, वो बच्चा इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। समझ रहा हूं, देखिए, एक पिता जो प्रोविडेंट फंड तोड़वा कर अपने बच्चे को दिल्ली के कोचिंग सेंटर में भेजता है, वो इस वक्त आपको सुन रहा है। दुर्भाग्य है कि हम लोग और आप चिल्ला करके न्याय नहीं दे सकते हैं। अब आप स्थानीय पार्षद को क्लीन चिट दे रहे हैं। प्रखर जी, न्याय लोगों को मिले, इससे भटकाने के लिए राजनीति करने की बात नहीं है। उस बच्ची के दोस्त ने भी इसी वक्त डीडी न्यूज पर बोला कि किस तरह से उसके पिता ने जमीन बेचकर अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था। प्रखर जी, और आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि वहां ये व्यवहार कर रहे हैं। वहां पे हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद गए थे, उनको भगा दिया कि राजनीति मत करिए। उन छात्रों के लिए सोच लीजिए। बिल्कुल सोच रहे हैं छात्र के लिए। आपके स्थानीय पार्षद पर शिवम आरोप लगा रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। शैलिया बोराय पर जवाब मांगा जा रहा है, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी पूरी सुई जो है वो कमिश्नर पर की हुई है। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक है, किसी भी इस तरह की घटना पे राजनीति करना अपने आप में शर्मनाक है। आप शुभम जी से पूछिए ना, गठन होने दिए हैं क्या? स्टैंडिंग कमेटी आज तक दिल्ली में बना है क्या? 1.5 साल से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना है। बोला मैं आपके, न्यूज रिपोर्ट कहती है कि दुर्घटना होने के बाद भी, पार्षद को पता होने के बाद भी, एक पार्षद ने दूसरे पार्षद ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि घटना के पता होने के बाद भी शनिवार रात को सब कुछ जानते हुए टिकट जो पहले से ही बुक थे उन पर जो है ओल्ड राजेंद्र नगर की पार्षद लंदन चली गई, घटना होते हुए भी। मतलब आपके लिए आपकी फैमिली की छुट्टियां इतनी इंपॉर्टेंट है कि चाहे किसी के परिवार का चिराग बुझ जाए, लेकिन इनको तो अपनी लंदन की छुट्टियां चाहिए। पार्षद की जिम्मेदारी है कि उस एरिया की नाली से नाले से लेकर सारी स्थितियां, चीजें सुचारू रूप से चले, वो साफ रहे, वो डिसेंटिंग हो, वो स्थितियां बेहतर रहे। लेकिन पार्षद अब उनके एरिया में 3 लोगों की, 3 छात्रों की, 3 बच्चों की, 3 भविष्यों की जान चली गई, उसके बावजूद वो जानने के बाद भी शनिवार को देश छोड़कर चले गए।
कमाल की बात यह है कि और आप इस बात पर ये कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर पार्षद बनते क्यों है, फिर एमसीडी है क्यों, फिर एमसीडी का पूरा काम क्या है, एक चीज बताइए, ये जो बजट एलोकेशन है एमसीडी को क्यों है भाई? ठीक है विष्णु जी बोलिए। स्थिति में कैसे पहुंच जाता है? चुनाव किस लिए होता है? इसीलिए। दुर्भाग्य ये है वो अपना कि अभी आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को मिल करके दोषियों को सजा देने की बात करनी चाहिए थी। ये इतने बड़े जघन्य अपराध को ये पार्षद पे सिमट के ले गए। अरे पार्षद पे सिमट के ले गए। पार्षद को क्या कर सकता है? पार्षद को क्या कर सकता है साहब? अभी शुभम जी हमको आपको मिल करके ऐसी व्यवस्था बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जिससे भविष्य में ये दिल्ली के जो लोग विश्वास करके दिल्ली में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं उनके विश्वास के साथ जो है सो लोग देश के लोग हिले हुए हैं। अभी हमको आपको मिल करके इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। 10 साल से एक भी पार्किंग के अंदर एक भी बेसमेंट में अभी नहीं बना है। 10 साल से है, 10 साल से 15 साल से आप एमसीडी में रहे हैं। अभी हम लोग को इस तुतु में नहीं पढ़ करके हम लोग को चाहिए था कि न्याय कैसे मिले और कड़ी से कड़ी सजा कैसे मिले संबंधित अधिकारियों को, उसमें हम लोग को विचार करना चाहिए था। आप तो पार्षद विदेश चला गया, अरे छोड़िए ना, पार्षद विदेश चला गया, आप उसकी बात करिए कि उसको न्याय कैसे होगा? दिल्ली में न्याय कैसे होगा? दिल्ली में फिर से लोगों को, विद्यार्थियों का विश्वास कैसे वापस आएगा? नहीं चलेगा ऐसे। बताइए आरती चावला कहाँ है? आप बताइए कहाँ है आरती चावला? बताइए आपकी पार्षद कहाँ है? उस एरिया की पार्षद कहाँ है जहां 3 बच्चे मर गए इस देश के? जिन 3 परिवारों के चिराग बुझ गए उस एरिया की पार्षद कहाँ है ये बताइए। उनका फोन क्यों नहीं लगता? क्यों पार्टी नहीं बताती? संबंधित अधिकारी को करिए ना, टर्मिनेट अरे पार्षद की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? विष्णु किस तरह की बात कर रहे हैं आप सुनिए, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बात हम पार्षद की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। पार्षद को चुनाव के लिए पार्षद को चुनाव में अगर पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने तो दिए नहीं, अभी भंग करवाइए। आप करना चाहूंगा प्रखर जी, आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो एमसीडी हो या मेयर हो या एलजी हो या राज्य सरकार हो या पार्षद या सांसद, ये मुद्दा सचमुच राजनीति से परे है। यदि मेरे या आपके परिवार के कई सदस्य में से किसी की मृत्यु हो जाती जबकि उनका पूरा जीवन उनके सामने पड़ा है, तो हम सभी क्रोधित और वैध रूप से जवाबदेही मांगते किसी से भी। हमें ये थोड़ी करना है कि ये कौन है क्या है, सबसे हम लोग जवाबदेही मांगते हैं। मेरा पहले 2 प्रश्न जो है खास करके प्रशासन और नगर निगम के लिए है। पहला, उस कोचिंग सेंटर को एनओसी और अपेक्षित अनुमति किसने दी जिसमें हमारे 3 युवक छात्रों की मृत्यु हुई थी? फिर आखिरी बार नालों की सफाई कब हुई थी और वाटर लॉगिंग के लिए क्या प्रावधान किए गए थे, खास करके इस समय? दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले किशोर सिंह कुशवाहा, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता आपके कह रहे थे, उन्होंने एमसीडी के पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर 26 जून और 15 जुलाई को इन असुरक्षित कोचिंग सेंटर्स के बारे में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें राव के इस आईएएस स्टडी सर्किल की भी नाम दर्ज था, शामिल था। प्रशासन ने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तीसरी बात, इतनी खराब सुविधाएं वाले, जैसे आपके जो संवादक थे जिन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के एक रिपोर्ट दिखाई हमको, उनके ये पटेल नगर के अलावा राजेंद्र नगर का एकमात्र कोचिंग सेंटर नहीं है। जीटीबी नगर है, मॉडल टाउन है, पटेल नगर है, आरके पुरम में है, ऐसे कोचिंग सेंटर्स है। क्या पब्लिक सेफ्टी के लिए उनमें से किसी की भी जांच हो गई है पिछले 10 सालों में या 5 सालों में? लगभग 68,000 कोचिंग सेंटर है देश में, क्या किसी की जांच हुई है? चौथी बात, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन हुआ था 456/2013 का, जिसके अनुसार प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का रेगुलेशन एक पॉलिसी मैटर है, निर्धारित किया गया था उन्होंने। संसद में चर्चा और अशोक मिश्रा समिति की रिपोर्ट के बाद राज्यों को विशेष कानून पारित करने के लिए कहा गया था। कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, गोवा, यूपी ने इस पे कानून पारित कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के पास एक कानून नहीं है लेकिन पॉलिसी है, उसमें डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा निजी कोचिंग सेंटरों को रेगुलेशन करने के लिए सख्त नियम है। तब भी ये हादसा कैसे हुआ, ये एक प्रश्न है। और मेरा प्रश्न तो ये है कि जब आपने सारी बातें बताई और आपने इसकी गंभीरता बताई और एक सहयोगी पार्टी के ऊपर भी आपने एक तरह से सवाल उठाया, लेकिन जब आपकी जो पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जो आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी ऐसी टिप्पणी क्यों आती कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? कहीं अगर यही बीजेपी शासित राज्य होता तो शायद राहुल और प्रियंका वहां पर पहुंच ही जाते। नहीं, ये आपने बात सही कही है, ये एक संरचनात्मक मुद्दा है। जैसे मैं कह रहा था, ये राजनीति के परे है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। राजनीति से परे तभी होता है जब आपका सहयोगी पार्टी सत्ता में होती है। जब तमिलनाडु के अंदर ट्रेजेडी हो जाती है, 70 लोग, करीब 50 से 60-70 लोग मर जाते हैं अवैध शराब पीकर, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है, लेकिन कहीं और कुछ और घटना हो जाती है
तो टूरिज्म शुरू हो जाता है। खैर छोड़िए, नहीं, प्रखर हमारे जी, साथ नहीं, समीर नहीं, ये चौगांवकर बात भी आप हैं, हमारे साथ बताइए, समीर चौगांवकर भी हैं, बहुत देर से हमारी प्रखर जी, सारी आप बातें जो सुन रहे बात हैं। इधर से आगे चल रहे हैं, ये जो आपने बात कही थी इलीगल ड्रिंकिंग की, उस पे कार्रवाई की थी कांग्रेस पार्टी ने, डीएमके को कहा भी था। तो ये आपको शायद सार्वजनिक रूप से नहीं पता